दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। इंडिया रैंक 4 में चमार चिमा बोल रहा है। चाइना से दोस्ती हो गया इंडिया का। अर्थ मिनरल और बहुत सा चीज़ में डील हुआ है। चिमा का आग लग रहा बदन में, चिमा रो रहा है और चिमा का गांड में लहर हो रहा है। चाइना के साथ दोस्ती हो रहा है, बहुत सारा डील हुआ है इंडिया और चाइना के साथ। भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है। चाइना हमारा पार्टनर है। चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे। तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियन जो है वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे। लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज़ ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है। चाइना हमारा पार्टनर है। चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे। तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियन जो है वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे। क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बर्तानिया से हो गया, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है। तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे। सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है। चाइना इज, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात? तो वो कह रहे हैं कि अब तो नहीं। सो ये जो डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मींस कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है। और मोदी साहब पे ये भी तनकीद है बाय द वे। इस वक्त इंडिया के जितने लोग हैं वो एक बड़ी तनकीद नरेंद्र मोदी पे ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत दे दी है। सो इट्स डोवल एंड जयशंकर। जयशंकर तो जबरदस्ती के सियासतदान बने हैं ना, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है ना। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कभी ना, वो कहीं बैठेंगे ना, उनका कोई सिलसिला है ना। एनएस डोवल का कुछ है तो वो तो बाबू है, बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। सो इंडिया की 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको दो बाबू चलाते हैं, ये समझ आना चाहिए। उसका जो स्टेट का जो आउटलुक है, दैट वो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किस हद तक अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे जो सिस्टम चलाते हैं इंडिया के अंदर, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। अपना राजनाथ सिंह इलेक्टेड है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में देख लें उनका किस तरह का होगा। वो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई लंबा चौड़ा उनका कोई किरदार उस तरह नहीं होता होगा, पर डिफेंस मिनिस्ट्री की हद तक। अब 75 साल हो गए हैं, डोवल साहब कहते हैं जनाब 75 साल हो गए हमारे ताल्लुकात को, और ये बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, ये बहुत ही अच्छे जो हमारा रिलेशन है जो चल पड़ा है, और कमाल की चीज़ है।
ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे। और आप देखिएगा कि हम जो है वो चाइना के साथ एक नया ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और हमारी बॉर्डर टॉक्स जो है वो कामयाब होने वाली हैं। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है, उन्होंने कहा भाईजान अब ये नया एनवायरनमेंट होगा, न्यू एनवायरनमेंट। अब चाइनीज जो है, चाइनीज को तो मिल गया जो चाहते थे, वो जो वो चाहते थे चाइनीज को मिल गया। ठीक है, चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए हैं। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है, ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया है, ये हम करते रहे हैं, ये हमारा तरीकाकार है। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो कज़ान के अंदर मुलाकात हुई और अभी जब चाइना के अंदर मुलाकात होगी, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब देखें, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैं सिर्फ एनएसए का एनालिसिस कर रहा हूँ, जयशंकर का बाद में करूँगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो पीस है, ट्रंक्विलिटी है, बॉर्डर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त हालात हैं, हमारा जो सारे का सारा जो रिलेशन है दैट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई इंडिया चाइनीज ने माहौल बनाया है वो अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला, चाइनीज ने क्यों माहौल बनाया? क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड, इंडिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम इन वेपनाइजिंग क्वाड। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी उसमें इंडिया इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ अमेरिका। इंडिया इज, अब क्वाड खत्म होगा या क्वाड स्लो हो जाएगा, I2U2 चलेगा ही नहीं। सुन लें दरअसल, I2U2 चलेगा नहीं। इसमें पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है बाय द वे, कि कैन चाइना कन्विंस इंडिया के पाकिस्तान के साथ बैठ के मसले हल करो। कैन चाइना, इसके ऊपर मैं बड़ी वैसे क्रिटिकल बात कर सकता हूं कि चाइना क्या चाहता है। मेरा ख्याल है चाइना भी वही चाहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमेरिका चाहता है। ये चीज याद रखिएगा। चाइना हमारा दोस्त है, बट चाइना वुड नॉट लाइक कि पाकिस्तान और भारत के मामलात बहुत ज़बरदस्त गुड्डी गुड्डी हो जाए सारा कुछ। वेपन्स कहाँ पे चलेंगे, एमुनेशन कहाँ पे जाएगा, एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। सो दे वांट टू कीप थिंग्स द वे दे आर। चाइनीज, पाकिस्तान जितना मर्जी कहता रहा कि जनाब वो देखें प्रॉक्सीज आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फलान हो गया, डमखान हो गया, इधर उधर दिस दैट हो गया ना। चाइनीज नहीं बोलते, वो कहते ये आपका अपना मसला यार, हम क्यों इंडिया को कहें।